हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मेरा फिर नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें मैंने स्टैटिक्स लाया हूँ। ये जो होगा एग्ज़ाम के व्यू से एक नंबर कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे इसमें फ़ायदे आपको मिलेंगे। नंबर यहाँ से शायद यहाँ से माद मादिका जो माद मादिका और बहुलक ये तीन मिला के रेगुलर में 8 या 9 क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 8 और 9 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे एकदम रेगुलर से। वहाँ देखें हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लीजिए 1 से पूछ रहे थे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलर से। और ये होता है, ये जो अभी चैप्टर जितना भी मैं ला रहा हूँ, चाहे सर्किल हो या स्टैटिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, इसी में एक होता है जैसे फार्मूला पे आधारित होता है, वो अलग हो जाता है। ये तो 7-8 नंबर इस प्रकार से पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। और वो जो फार्मूला वाले होंगे, क्योंकि माध्यमिका बहुलक का तीनों का मैं फार्मूला पर तीनों क्वेश्चन वो भी लाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस लाऊंगा। ये सब सारे मिला के हमको लगता है सर्किल, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स मिला के आपको 35 से 40 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अगर अच्छा से आप ये समझ जाएंगे, बहुत सिंपल होता है ये सब समझने के लिए, और समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही चलते हैं। आप जो भी होगा अब देखते ही होंगे जो आखिर है क्या। देखिए ये पूछा गया 24 में 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणज, तो 5 का प्रथम गुणज का मतलब क्या, गुना। तो 5 का गुना, तो 5 का गुना पहला 5 होता है, दूसरा क्या होगा उसका गुणज 10 होगा, 10 होगा, 10 के बाद 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा। देखते हैं क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 इतना हो गया। इसी का कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, मतलब 5 का ऐसा 7 गुणज लीजिए, 5 से मल्टीपल हो वो कट जाए 5 से, और 7 तक लेना है। प्रथम 5 मतलब कभी इरेगुलर नहीं करना है, 10 ना लेके 15 ले लेते 20, ऐसा नहीं कह रहा है। जो 5 के प्रथम 7 गुणज प्रथम से चालू करना है, 5 10 15 20 25 30 35 इस प्रकार। माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ के जितना नंबर उससे भाग देते हैं, तो सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। नंबर कितना है, 7 था, 7 से भाग देते हैं, यही माध्य कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का योग बटे नंबर, यही तो होता है माध्य। देखिए यहाँ क्या, ये हो गया यहाँ से 5 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 भागे 7, ये काट देंगे 20। तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य हमको क्या निकला, 20। यही कहेगा 5 के प्रथम, चाहे कहेगा विषम, जो लगातार विषम संख्याओं का 7 विषम संख्याओं का माध्य निकाले, या लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले, 5 सम संख्याओं का माध्य निकाले प्रथम से, मतलब चालू करें। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, तो रेगुलर आप तुरंत निकाल देंगे। तो देखिए ये निकल गया, आपको जोड़ के बता दिए हैं, सिंपल था। ये 24 में पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया है, पहले देखिए ये 24 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। ये क्वेश्चन बार बार इस प्रकार, सिर्फ थोड़ा बहुत नंबर चेंज करता है। इसका कारण है माध्यिका। माध्यिका हमको बताए थे, माध्यिका इस प्रकार दिया हो तो पहले अरेंज करते हैं। अरेंज का मतलब क्या हो जाए, ये छोटे से बड़े टर्म की तरफ लिखते हैं, जैसे गिनती के पहाड़ा की गिनती की नंबर ऑफ गिनती की तरफ हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है, 13 है, 18 है, 25 है, 6 है, 15 है, 21 है, 9 है। किसको हम पहले छोट से चालू करेंगे, छोट से बड़े की तरफ लिखते हैं, अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 6 है, तो 6 को हम लिखते हैं यहाँ, 6 लिख दिए। 6 के बाद सबसे छोटा क्या है, 8 है, 8 लिख दिए। 8 के बाद 9 है, 8 और 9 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 13 है, 13 लिख दिए। 13 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, 15 लिख दिए। 15 के बाद 16 है, 16 लिख दिए, 16 लिख दिए। 16 के बाद क्या हो गया, 18,
18 लिख दिए। 18 के बाद अब यहाँ क्या बचा, 18 के बाद 20 है तो 20 लिख दिए। 20 के बाद क्या लिखेंगे, 21 है, 21 लिखते हैं, 20 लिख दिए। अब 21 लिखते हैं, 21 लिखते हैं। 21 के बाद क्या है, 22 है, 22 लिख देते हैं। ये अरेंज हो गया। 22 के बाद एक 25 भी है, 25 लिख देते हैं। ये अरेंज हो गया। अब कोई भी नंबर छूटा भी नहीं, अरेंज हो गया। छोटे से बड़े की तरफ अरेंज हो गया, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए। अब माध्यिका हमको पूछ रहा है, माध्यिका क्या होता है, अगर इसको नंबर ऑफ संख्या अगर ऑड है तो बीच में दोनों तरफ से आप काटते जाएंगे, जो बचेगा ऑड का मतलब एक संख्या बचेगा तो वही माध्यिका हो गया। अगर 2 बच गया, सब कटने लगा तो उसको 2 लास्ट वाला को 2 लेके उसको 2 से भाग देते हैं। देखिए इसका नंबर ऑफ संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑड है। इसका मतलब दोनों तरफ से काटने पर एक बचेगा। देखिए इधर से काट दिए, इधर से काट दिए, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर, इधर, बच क्या गया मेरा एक, क्योंकि 16 ही बच गया, दोनों तरफ से कट रहा था, 16 बच गया तो हमको माध्यिका 16 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 12 संख्या रहता, ये 11 था ऑड था, 12 संख्या सम हो जाता, दोनों तरफ से काटते, लास्ट वाला जो 2 बचता ये ऑड के लिए था, ऑड था तो सेम आ गया। अगर इवेन रहता तो लास्ट दोनों जो 2 बच जाता इसमें, अगर दोनों तरफ से काटते यहाँ पे 2 बचता, दोनों के जोड़ देते, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और 2 से भाग देते, इवेन वाला हो जाता। समझ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो फिर देखिए बहुलक पूछ रहा है, माध्यिका था ये बहुलक। देखिए 24 में पूछा गया, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 17 में, 16 में, 14 में, ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, दिख रहे हैं। जितना नंबर ऑफ टर्म में बहुलक का दिया नहीं है उससे ज़्यादा बार ही पूछ चुका है ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए रेगुलर इसमें कह रहा है, माध्यिका में तो अरेंज करके करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखना है बहुलक का मतलब है बहुमत किसका ज़्यादा है, जो कितनी बार आया है। देखिए यहाँ दिया क्या है, 23 है, 15 है, 25 है, 40 है, 27 है, 25 है, 22 है, 25 है, 20 है। इसका मतलब क्या, 25 देखिए 25 यहाँ 1 2 3 बार आ चुका है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3 बार आया है। इसका मतलब 25 बहुलक, बहुमत इसका ज़्यादा है, बहुलक बराबर 25, क्योंकि ये 3 बार आ चुका है। तो बहुलक क्या होता है, जिसका बहुमत ज़्यादा हो संख्या में। तो देखिए संख्या में क्या, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। देखिए जितना बड़ा ये दिया हुआ नहीं उससे ज़्यादा ही पूछ चुका है, कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है बहुलक। जिसका नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा हो वो बहुमत, जिसका ज़्यादा वही बहुलक होता है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। देखिए एक बराबरता बटन की माध्यिका 40 दिया हो, माध्य दिया हो 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है। देखिए 24 में पूछा, 21 में, 22 में और 23 में लगातार पूछ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार से। ये होता है बहुलक बराबर, फॉर्मूला एक होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी पूछा गया है एक प्रकार से। ये 2024 के सेकेंड जो एग्ज़ाम होता है शिफ्ट, उसमें पूछा गया बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फार्मूला था, ये पूछा गया। कहेगा माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य यही होता है। यहाँ देखिए सबका मान रख देंगे। माध्यिका क्या है, 40 है, तो माध्यिका की जगह 40 रखेंगे, 3 गुना में 3 रखें, माध्यिका की जगह 40 है, 40 रखते हैं, माइनस है 2 है, माध्य कितना है 38.2, 38.2 है। बहुलक यहाँ है तो बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक सेम रखते हैं, सिर्फ मान रख देना है। 4 तिया 12, 120 हो गया। देखिए गुना के 2 दूना 4, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, ये हो गया। अब 120 में से 76.4 घटा देंगे, तो 120 में से आपको 76.4 घटाना है। देखिए यहाँ 6 आ गया, 3 आ गया, 4, तो 43.6 आ गया। यही तो बहुलक था।
बहुलक था, यही क्वेश्चन था, बहुलक था 43.6। ये 24, 21, 22, 23 में ही पूछा गया था इस प्रकार से, रेगुलर टर्म में पूछा जाता है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ ये भी पूछा गया 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में। ये रेगुलर इतना बार से पूछा गया है। इसमें देखा गया है जो कह रहा है इसका जो x दिया, x+3 दिया गया, x+5, x+7, x+9 का माध्य 9 दिया गया। माध्य क्या होता है आपको बताए हैं। माध्य क्या होता है, जितना नंबर दिया है उसको लिख के यहाँ पे जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग, यही तो बताएं, संख्याओं का योग, जितना संख्या दे उसका योग कर दिया, जितना नंबर ऑफ संख्या भागा में संख्या से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ नंबर ऑफ संख्या क्या दिया हुआ है, माध्य बराबर x दिया है तो x लिखते हैं, फिर एक दिया है x+3, x+5 सबको जोड़ रहे हैं, x+7, x+10 सबको जोड़ दिए। नंबर ऑफ संख्या कितना है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5 से भाग दे देते हैं। देखिए माध्य हमको दिया कितना है यहाँ पे 9, तो माध्य की जगह यहाँ 9 लिखते हैं। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 9 × 5 = 45, सबको जोड़ेंगे। x यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 5 x है तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस यहाँ 3 है, 5 8 है, 8 7 15 है, 15 10 25 है, यही तो है। ये मल्टीप्लाई हो के यहाँ 9 × 5 = 45 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो 45 में से उधर प्लस में, इधर आके माइनस में 25 बराबर 5x। 45 में से 25 घटाएंगे आपको 20 बचेगा, तो 5x बराबर क्या हुआ 20। x बराबर क्या निकला 20/5, x का मान क्या निकला 4। हमको पूछ क्या रहा था x का मान 4 निकल गया, इतना सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या कहाँ से चालू होता है, प्रथम का मतलब क्या होता है, जहाँ से विषम संख्या चालू होता है उसको बोलते हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, ये 24 में पूछा गया था क्वेश्चन। प्रथम 10 विषम संख्या 1 से चालू होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। विषम का मतलब होता है जो खुद से और 1 से कटता है, अलावा किसी से नहीं कटता है। देखिए खुद से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा। खुद से 3 से कटेगा, ये 5 है, 5 1 से कटेगा तो खुद से कटेगा, विषम इसी को बोलते हैं। कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 10 ये हो गया 10 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और लिखते हैं 19, यही तो विषम होता है। कह रहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो माध्य क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं, यही तो था। सबको जोड़ देते हैं। नंबर ऑफ संख्या कितना था 10 गो है, 10 ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 से भाग दे देते हैं, यही तो होता है माध्य। देखिए यहाँ 3 1 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9, 16 9 कितना 25, 25 से 11 36, 36 और 13, 36 और 13 15 17 और 19, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 3 6 7 8 9 10। टोटल नंबर को हम अगर काउंट करेंगे तो ये 100 होगा, ऊपर में, नीचे में 10, भाग देंगे 10 मरतबे कर जाएगा, तो माध्य हमको क्या निकला 10, यही तो था। कितना सिंपल था, ये 2024 में पूछा गया था, इस प्रकार से बना लेंगे। देखिए यहाँ एक बारंबारता बटन के माध्यिका और बहुलक क्रमशः, माध्यिका इतना है और बहुलक कितना है, तो इसका माध्य क्या होगा। इससे पहले हम फार्मूला बताए थे, उस पर बहुलक निकाले थे। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका 2 माध्य, यही तो होता है।
हमको मान क्या दिया हुआ है, एक बड़ा माध्यिका और बहुलक का क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले माध्यिका लिखा है तो माध्यिका ही का पहला मान होगा, बहुलक लिखा है बाद में तो बाद में बहुलक का मान होगा। तो देखिए यहाँ बहुलक का मान कितना दिया हुआ है, ये वाला है बहुलक का 46.52। माध्यिका क्या हो गया, यहाँ 3 था पहले से तो गुना में आएगा 48.64। हमको यहाँ 2 माध्य है, माध्य को हम x मान लेते हैं क्योंकि उतना लिखे कौन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना है, इसको 46.52 है, गुना करेंगे यहाँ 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 छत्री 18 1 19 1 8 तिरिक 24 1 25 5 हासिल 2 4 तिया 12 2 14। पॉइंट के 2 गो बाद है, 2 गो बाद यहाँ लगा दिए, -2x है। देखिए यहाँ इधर माइनस में 2x है तो इधर आ जाएगा बराबर के इधर तो प्लस में 2x हो जाएगा। 145.92 है, इधर में प्लस था ये आके इधर माइनस हो जाएगा 46.52। आप इसको इसमें से इसको घटा लीजिए, घटाने देखिए यहाँ 145.92 है, इसको घटाना कितना है 46.52 से 2 का चला गया 4 15 में 6 गया 9 3 13 13 में से 9 गया 4, यही तो बचा 9 13 4 9 49.4। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा नहीं, और 2x तो है ही, भाग देंगे अभी 9.40 x का 9.40 ये गुना में भाग में चला जाएगा। अब इसको भाग भी दे देते हैं 2 से, को 2 से लगेगा 2 चौक 8, 1 बचा यहाँ पे 19 हो गया तो यहाँ क्या हो जाए 2 8 16, यही तो होगा 2 चौक 8 1 2 नमा 18 9 मरतबे लगेगा, 1 बचा 2 7 14 49.70, 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचा 49.70, ये हुआ आंसर। मतलब इस प्रकार से वहाँ बनाएंगे, ये 4 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है उस प्रकार का क्वेश्चन था और आपको याद होना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका 49.70। तो माध्यिका क्या था, x क्या था, हम x माने थे माध्यिका को, तो माध्यिका निकला कितना, माध्य का था, माध्य निकला कितना 49.70। इस प्रकार से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग चीज पूछ रहा है। आप माध्य जो अब निकालते होंगे, माध्य जो फार्मूला पर आधारित होता है क्वेश्चन, उसमें इस प्रकार का आता है। वर्ग अंतराल दे दिया जाता है, जब वर्ग अंतराल दे जब 15 से 25 दिया गया है, फिर लिखता है यहाँ 25 से कितना का गैप है, यहाँ 10 का, तो यहाँ लिखता 15 में से 25 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ 35 होएगा, फिर यहाँ 35 लिखता 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। यही तो होता है वर्ग अंतराल। इसमें कह रहा है वर्ग ची क्या होगा, वर्ग ची हम निकालते क्या है, जब ये दोनों के जोड़ के और 2 से भाग देते हैं तो वर्ग ची क्या है, इसमें निकलेगा 15 + 25, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते थे, 15 25 40, 40 में 2 से भाग दे दिए 20 निकला, तो वर्ग ची हमको क्या निकला 20। सिंपल था ये, वर्ग अंतराल दे दिया जाए, वर्ग ची पूछे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देना है, सिंपल था। वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई क्या है। वर्गों की लंबाई का मतलब क्या होता है, वर्ग का लंबाई वर्ग अंतराल दे दिया गया है, जैसे 2 से 5 दे दिया गया है, फिर 5 से 8 दिया है, 8 से 11 दिया है, 11 से 14 दिया है। लंबाई उसमें था जब वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग ची पूछ रहा था, तो वर्ग ची इसमें क्या निकलेगा, वर्ग ची अगर निकलना चाहें, वर्ग ची अगर निकलना चाहे तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 5 2 7, 7 में 3.5 आ जाएगा वर्ग ची। और हमको इसमें से पूछता जो वर्ग अंतराल ये था, इसमें कह रहा है वर्ग की लंबाई, देखिए लंबाई क्या हो 2 से 5 जा रहा है, 5 से 8 जा रहा है, तो अंतराल कितना का है 3 3 का है, 8 3 11 11 3 14 14 3 17 होता, तो वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगा 3 3 से बढ़ रहा था। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है।
संचय बारंबारता हम जब निकालते हैं तो माध्यिका में यूज होता है। संचय बारंबारता हमको माध्यिका में जब फार्मूला आधारित क्वेश्चन होता है तो माध्यिका आधारित में होता है, माध्य में नहीं होता है। संचय बारंबारता निकालते, इसलिए माध्य इसका आंसर हो गया। माध्यिका, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन संबंध होता है? संबंध का मतलब हम बताए थे जो वही था जो फार्मूला था। माध्य माध्यिका में ये बहुलक में ही संबंध होता है। बहुलक फार्मूला ही पूछ रहा है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यही तो क्वेश्चन होता है, यही संबंध होता है और कुछ नहीं होता है। ये 2023 और 12 में पूछा गया था क्वेश्चन, 3 माध्यिका -2 माध्य बहुलक बराबर, इस पर आधारित क्वेश्चन भी था, पीछे करवाएं। आंकड़े दिया गया है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 31 का परिसर क्या होगा? रेंज होता है 2024 में, 21 में या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिसर होता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? 12 माइनस छोटा कर देंगे वही रेंज हो गया। रेंज क्या होता है? रेंज, इसी को परिसर बोलते हैं। परिसर, परिसर क्या होता है? परिसर रेंज का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ संख्या जो दिया गया है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा में से घटा देंगे वही रेंज हो गया। इसमें सबसे बड़ा है कौन? 25, 18, 17, 20, 32 सबसे बड़ा है, 12, 32 है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा शायद 6 है, छोटा है, छोटा है। तो 12 माइनस छोटा कर देंगे, घटा देंगे 12 माइनस छोटा, यही परिसर का रहता है। 12 कितना है? 32, 32 में से 6 घटा दिए, ये 26 घट के आ गया, यही तो हो गया रेंज, परिसर, सिंपल था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति में आपको आ जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति में आ जाता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा कुछ भी दे, इस प्रकार का क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन नहीं आता है, तो सिर्फ 3 को के छोड़ के कुछ भी रहे उसको गलत मान लीजिएगा। ये तीनों, माध्य आता है, माध्यिका आता है, बहुलक आता है, परिसर और मानक विचलन ये कुछ नहीं आता है, ये दोनों नहीं आता है। इसीलिए इसमें से ऑप्शन रहता है डी और ई, तो दोनों मारते, इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। परिसर ज़्यादातर परिसर आंसर में दिया जाता है, जो परिसर तो सब एक परिसर करता है। और कभी एक जगह मानक विचलन भी दिया गया था, तो मानक विचलन। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक याद रखिएगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, और ये जो परिसर और मानक विचलन नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्राकृत संख्या क्या होता है? इस प्रकार से हम निकाले हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तो नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होता है। प्रथम 5 बोला है, प्रथम से चालू करके 5 कह रहा है। तब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से चालू होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 को हमको हो गया। 5 को जोड़ देंगे, नंबर ऑफ संख्या 5 का, 5 से भाग दे देंगे। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 आदू 14, 14 1 15, 15/5 भाग देंगे 5 से, 3 मरतबे कट जाएगा, यही तो आ गया माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3। कितना सिंपल था। नेक्स्ट, माध्यक का 3 गुना और माध्यिका का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। वही फार्मूला पूछ दिया, क्या माध्यिका का 3 गुना, तो माध्यिका क्या 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। कह रहा है माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, तो माध्य का 2 गुना, 2 गुना माध्य का, यही तो फार्मूला होता है। किसके बराबर होता है? बहुलक का, तो यहाँ बहुलक लिखते हैं। यही क्वेश्चन भी पूछ दिया गया 22 और 23 में। कह रहा है माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, तो अंतर दे दिए। ये तो फार्मूला ही डायरेक्ट 3 माध्य का -2 माध्य, कितना घुमा के पूछ दिया था। ये बहुलक होता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, 19 और 25 का समांतर माध्य। समांतर माध्य का क्या होता है? जब इस प्रकार का समांतर माध्य क्या होता है? 2 को नंबर दे दिया गया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 19 + 25 के जोड़ देंगे,
और 2 से भाग दे देंगे, यही समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 25 और 19 44, 44/2 बराबर क्या हो जाएगा? 22। यही तो था। नेक्स्ट, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। देखिए वो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ लिया, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो विषम संख्या कहाँ से चालू होता है आपको बताएं? प्रथम से। तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, मतलब एक छोड़ के होता है। तो चलिए इसमें क्या हो गया? प्रथम 5 ही पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 हो ही गया। तो 5 से भाग देते हैं। ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 भगे 5, 5 से कट जाएगा 5। यही तो माध्य हो गया। कितना सिंपल था, ये भी पूछा गया था। संचय बारंबारता वक्र कहलाता है तोरण। ये याद रखिएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। बार 1911 में पूछा गया कि संचय बारंबारता वक्र कहलाता है तोरण को। इसके अलावा कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखना है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक का क्या मतलब होता है? बहुलक वही होता है जो कौन कितनी बार आया है। बहुमत किसका ज़्यादा है, नंबर दे दिया गया हो, इसके क्वेश्चन भी बताएं। जो बहुलक होता क्या है? नंबर ऑफ संख्या जिसका ज़्यादा बार, मान लीजिए 5 अगर 10 बार लिखा गया है किसी संख्या में, तो 5 बहुलक हो जाएगा। उसमें ये नहीं बढ़िया देखा जाता है जो 25 लिखा है, 30 लिखा है, कुछ भी लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, फिर 6 लिखा है, 5 लिखा है। इसमें इस पर बहुलक कौन है? बहुलक हम इसको 8 नहीं मार देंगे, सबसे बड़ा संख्या को देख के 8 नहीं मार देंगे। इसमें देखेंगे बहुमत किसका ज़्यादा है। बहुमत से आया है 5, देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो बहुलक इसका 3 हो गया। यही मतलब बहुमत जिसका ज़्यादा हो। तो इसमें क्या अधिकतम मान, अधिकतम बार आया हो उसी को बोलते हैं। कम से कम बारंबारता ये नहीं, माध्यम मान ये नहीं, अधिकतम मान। अधिकतम मान भी नहीं होता है, अधिकतम मान भी नहीं मारेंगे इसको। जो अधिकतम बार आया गया, अधिकतम बार आया हो वही मारेंगे हम। चलिए नेक्स्ट, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या होता है? अधिकतम बारंबारता, अधिकतम मतलब मान लीजिए बहुत बार आया हो। मान लीजिए 6 अगर किसी संख्या में 10 बार आ गया हो, चाहे कुछ भी आ गया हो, तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्योंकि बहुलक ही तो बार बार आता है। 6 कै बार आ गया, मान लीजिए इस प्रकार का नंबर दिया हो तो 4 बार, तो बहुलक के समान 6 हो गया। तो ये बहुलक, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। 15 ही पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखिए बार बार पूछ रहा है पूर्ण संख्याओं, विषम संख्याओं, सम संख्याओं। तो प्रथम से पूछ रहा है। प्रथम का मतलब जहाँ से चालू होता है, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है? होल नंबर 0 से। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 5 तक पूछा है क्या? 5 तक, 1 2 3 4 5, ये दोनों नहीं लेंगे। 5 तक पूछा है, 5 को लेंगे। 5 के जोड़ देते हैं, अब 5 है तो 5 से भाग दे देते हैं। 4 आ 3 7, 7 आ 2 9, 9 आ 1 10, 10 भागे 5 काट देंगे तो 2 मरतबे में कट जाएगा। तो यही माध्य आ गया। पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 आ गया। यही तो था, कितना सिंपल था। नेक्स्ट, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ही था। मैंने सारे क्वेश्चन अभी तक 2011 से लेकर 24 तक जितना भी पूछा गया था, बार बार रिपीटेड करके मैंने सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ा दिया। सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना हो तो यही आप बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। देखिए जब बहुत सारे बार क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है, 24 23 22 21 में बहुलक पूछ दिया गया इस प्रकार के। जो बहुमत होता है वही बहुलक बोलते हैं। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन ही था। इसके बाद मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लाएंगे।
और वो मेरा प्रोबेबिलिटी के बाद आपको एक नंबर आधारित हो जाएगा सूत्र पर, आपको कह सकते हैं माध्यिका बहुलक, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, बस वही होगा लास्ट में और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।